अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बच्चे चले गए स्कूल और मैं आई हूँ किचन में। मैं इसको ना खोल गई थी थोड़ी-सी, मैंने कहा स्टीम जो है ना मैं भूल गई थी इसको रात को चलाना। मैं सुबह चलाया, जब सुबह उठ के नीचे आई, मैंने कहा हाय हाय मशीन तो बंद है। तो मैं फिर फटाफट टैबलेट सुट्टी, मैंने कहा चलो ये चलती है ना। तो बच्चे चले गए स्कूल, यदि थोड़ी स्टीम बाहर कड्डी, मैं बर्तन निकाल लूँ। बड़े गर्म बर्तन थे, लेकिन ये कि धुआं-शुआं इसका हो गया था ख़त्म। तो बर्तन लगा के फिर उसके बाद खाने की तैयारी शरी करते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है। मैं चाय पी थी और साथ मैंने लिया था रस। रस क्या पूछेंगे कित्थों लेने, वो मैं पाकिस्तानी दुकान तो लेने। अच्छा, मुझे कल किसी ने पूछा था पाकिस्तानी शॉप कहाँ है, खाने वाली, बर्तन ग्रोसरी वाली, ये वो। तो उनको मैंने बताया भी था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे आ जाएँ, तो मैं वहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं अब नहीं ना, मुझे खुद नहीं एड्रेस किसी का आता। मैं तो खुद अपने मियाँ से पूछती हूँ कि फलानी दुकान कित्थे, मुझे बड़ा पूछते हैं ये दुकान का है, वो दुकान का है, तो पूछ के बताती होती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी और मेरा दिल कर रहा था, मैंने बनाई थी दाल जो होती है ना चनों की, वो मैंने बॉयल करके ना पैकेट बना के ना फ्रीज़ किए होते हैं। वो बड़ा सौखा लगता है अगर तुम बना लो ना। तो मैंने करेले काट कूट के वो भी मैंने फ्रीज़ किए थे। तो आज मेरा दिल कर रहा था चलो गर्मी ਨੂੰ थोड़ा गर्मी तो है ही है, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ करेले ही मारनगे। तो करेले निकाल के रख लिए। मैंने कहा आज मैं चना की दाल और साथ करेले बनाती हूँ। और आटा देखा तो आटा बिल्कुल ख़त्म था। मैंने कहा लुकमान का फ़ोन आ जाना यूनिवर्सिटी से, मामा क्या बनाया, तो फिर मुझे ना भाग दौड़ लग जाती। बेहतर है मैं आटा बना के ना फ्रिज में रख लूँ। आटा ख़त्म हुआ ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो ये देखिए मशीन जो हो गई डन। तो इसका ना साइड दूसरे में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दूँ ना, तो वो इकट्ठा हो जाता है आटा, फिर ना इतना डब्बे को लगता नहीं है। चले जी, मैंने क्या किया, मैंने ना प्रेशर लगा दिया था लहसुन अदरक और प्याज को ना पानी डाल के। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंड में किया ना, तो इसका अगर मसाला भूनेंगे ना तो इसकी स्मेल नहीं आएगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल देती हूँ ना, तो मुझे वो वहम है या क्या है, मेरे से मैं जितना मर्ज़ी उसमें पकाऊँ ना, मुझे लगता है जैसे कच्चापन ख़त्म होता ही नहीं। तो ऐसे अगर आप पकाएँ ना, पहले पानी में करें इनको नरम नरम, फिर उसको पीसें, तो फिर आप फ्राई करें, फिर मसाला भुने, फिर ਤੁਹਾਡੀ स्मैल बिल्कुल नहीं आती मसाले विचों। तो ये देखिए अदरक थोड़ा थोड़ा अभी इसके अंदर भुड़क रहा है, तो उसको मैं बाद में निकाल कर फिर डंडे दोरी से कूटूंगी, फिर मैं डालूंगी। मुझे ये तो मशीन के अंदर आ जाएगा। मेरा मशीन का कटर भी थोड़ा सा ख़राब है। मैं सोचा सो 21 तरीक ਨੂੰ लगना, 21 तरीक ਨੂੰ लगनी थी मशीन अंडे वाली, और इसकी मशीन भी आनी थी। लेकिन ना मैं अंडे वाली मशीन आती, मैंने किसी ने याद भी करवाया सी कि बाजी 21 तरीक आ गई है। मेरा हासा ही निकल गया। मैंने कहा 21 आ गई है, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी लुकमान ले गया है और कोई है नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। गाड़ी होनी चाहिए हर बंदे की। अगर ड्राइवर घर में, मेरी गाड़ी जो है ना होती नहीं है मेरे पास, फिर मैं जाती नहीं हूँ। तो मेरी वो, मुझे लगता है वो मशीन निकल निकल गई होनी है। चले अच्छा जी, देखिए जी टमाटर मेरे पास थे नहीं। अगर आपके पास है तो टमाटर भी ज़रूर पानी में ही डाल लेना साथ। तो मैंने अब टमाटर पेस्ट डाली है और ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ करेले फ्राई होने। करेले तो मेरा दिल कर थोड़ा बाद निकलना, पर जो थोड़े ही निकले ने, मेरा खैर है 2 बंदों के लिए ठीक है, क्योंकि ये मैंने और मेरे मियाँ ने खाने थे, बच्चों ने कौन से ये खाने हैं। तो ये देखिए जी, मैं ये लेके आई हूँ रोज़मान से काफ़ी देर की। ये गर्मियों में मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, पानी सा ही होता है और खुशबू बड़ी प्यारी है। तो इतना पसीना जब आता है ना किचन में, इनू कढ़िया करो फ्रिज में, तो शू शू मूँह ते लाया करो। तुसी यकीन करो कोई मज़ा आंदा जे, ताज़ा ताज़ा फ्रैश बंदा फील होने लग पैंदा। हाँ, मसाला भुनने में नमक मिर्च हल्दी और जो सूखा धनिया का पाउडर है ना वो डाला है। और इसकी मैं बनाई करूँगी। बनाई करते 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 ये देखिए जैसे ऑयल साइडों पे आएगा तो समझ जाओ कि ਤੁਹਾਡਾ मसाला हो गया रेडी। भावें ਤੁਹਾਡੇ करेले नहीं फ्राई हुए, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ मसाला जल्दी रेडी हो जाएगा, क्योंकि दाल को तो इतना टाइम लगना नहीं। दाल तो पहले ही मैं बॉयल करके रखी हुई है। अच्छा, बड़े रमज़ान में जो आप चीज़ें कर लेते हैं ना वो कर लेते हैं, उसके बाद कोई सुस्ती आती जे वो दोबारा काम करने नहीं जे टाइम बचता। तो ये रमज़ान के बाद, हाँ नहीं, दाल तो मैंने खैर बाद में बॉयल की थी। मैंने पूरा पैकेट ना पूरा पैकेट ही कर लिया था, और ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना के मैंने फ्रीज़ किया। ये देखिए मसाला भुना है और अंदर दाल डाली है, डाल कर रही हूँ। तो दाल डाल के मैं थोड़ा सा पानी इसको ज़रूर डालूँगी, ताकि जो दाल के फ्रीज़र से वो निकली है ना, थोड़ा जहा ना हो कच्ची कच्ची रह जाए, बेशक उबली है। फिर मैं पानी डाल के इसको ढांपूँगी कि जिन्नी नरम होई। फिर मैं करेले तो पहले ही पक्के ने, उन्होंने विच पा के की इन्ना टाइम देना है। तो करेले मैंने निकाल के साइड पर रख लिए। ऑयल उसका साइड में कि ज़्यादा ऑयल ही ना चले जाए, मैं डायरेक्ट पा दा ना होए दाल घट तो ऑयल ज़्यादा लगे। तो ये देखिए जी करेले अंदर सुੱਟ दिते ने, तो हुणे दे बस 2 चम्मच मार मूर के ਤੇ ਇਹਨਾਂ प्यार मुहब्बत ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂ कुछ दाल ਦੇ या किसी भी सालन ਦੇ ਇਹ लवाजमात एंड पे पाने का कोई मज़ा आता है। तो ये देखिए गरम मसाला डाल दिया, अब सूखी मेथी इसके ऊपर धो रही हूँ, उसके ऊपर जाएगा अब फ्रैश धनिया और दाल और करेले मेरे हो जाएंगे डन। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ जी खावांगे रोटी के उत्ते रख के नाल लवांगे ग्रीन चटनी। चटनी की मुझे बड़ी डिमांड आती है, चटनी बनानी सिखा दे। तो मैं अगली दफ़ा जब बनाऊँगी ना मैं आपको बता दूँगी, कोई सिंपल सी है फिर भी इतना मैं आपको बता दूँगी कि मैं हम दसना है। तो ये देखिए रोटी को मैंने चोपड़ लिया, मक्खन के साथ दिखा रही है, देखिए चाह अभी इसको मैं छोटी मैंने अपनी चपाती बनाई है, मेरे मियाँ भी साथ वो खाना खा रहे देखें। तो अब मैं जा रही हूँ लिडल, बड़े दिन हो गए हैं चीज़ें मंगवा रही हूँ बच्चों से, मियाँ से, ये ले आए वो ले आए, तो ना बेबरकती सी हो जाती। सच्ची बात जो है ना, मैं बड़ी डंडी मारती हूँ कि मैं मुझे ग्रोसरी करने ना जाना पड़े, लेकिन कभी कभी इंज हो जाता है कि नहीं, जब बच्चा को चीज़ मांगे ना फिर मेरा होंगे कि नहीं अब मुझे जाना ही पड़ना है। क्योंकि मैं अगर एक दफ़ा जाती हूँ ना, मैं सब माशाल्लाह रेडी भर के ले आती हूँ बच्चों की, मुझे ही पता है क्या खाना है क्या नहीं। तो फिर मेरा आराम से 10 दिन गुजर जाते हैं, बाद में कुछ ख़त्म हो भी जाए ना, वो बंदा पार्सल कहाँ से बच्चों से मंगवा लेता है। तो अब मैं खुद आई हूँ, मैंने कहा चलो नाले मैं लीडर से झाती मार के आवा, कुछ ऐसा चीज़ें आई हैं वो ले आऊँ। कल जब मैं लीडर से निकली हूँ ना, फिर मुझे याद आया हाँ है कॉफलैंड जाना था, वहाँ वो आ रही थी मशीन लेकिन मैं ना चुप ही कर गई, मैंने कहा अब जितने इधर गर्मी है ना तो अब घर ही बेहतर है जाऊँ। बच्चे भी बार बार पीछे से फ़ोन करते हैं कितनी देर है कितनी देर है। तो ये देखिए जी बड़ी देर के बाद इन्होंने सेल लगाई है। खीरा 1.5 € से कम नहीं होता था, आज 35 सेंट का खीरा है। मैं फिर 3 चुके, मैं कहा चलो तुहानू अज रौनक लवावां फ्रिज में रख के। ते नाल मैं फल चुके, फल भी काफ़ी उन्होंने सस्ते लगाए थे। अब ये भी नहीं लगाते ना, पहले बड़ी सेल लगाते थे, हफ्ते वाले दिन अगर आप जाते हैं ना रात को, खैर बचता कुछ नहीं है लेकिन सेल काफ़ी मतलब कर देते हैं। तो अब ये भी बड़े सियाने हो गए, अब नहीं लगाते। लेकिन पता नहीं कल इनको कौन सा दौरा पड़ा था कि उन्होंने टमाटर सस्ते कर दिए, इन्होंने फल सस्ते किए। तो मैं बड़ी हैरत ज़्यादा हो के चीज़ें ली हैं। तो अब बड़ा सा तरबूज उठाएंगे मेरे मियाँ, मेरे अपने मियाँ को कह रहे थे ये बड़ा सा तरबूज उठा ले, कह रहे मुझे नहीं पता चलता कौन सा मीठा है। मैं कहा बस ये चुक लो, तुसी चुक सकते हो ना, क्योंकि वो 10 किलो से कम नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कहा जो तुसी ये चुक लो ना फिर मिठा ही होना है, पर उठा लिया उन्होंने। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम फ्रेश ठंडा जूस कौन सा पिए। ये देख रही थी मैं कौन सी ये सोज नहीं मुझे नज़र आ रही थी, वो पढ़ रही थी ऊपर से हलाल हराम सानू यह भी तो बड़ा स्यापा है ना, कोई नई चीज़ आती तो पहले आधा घंटा हमने उसको पढ़ना होता है कि की नहीं है। तो मैंने बनाना लिया 3 ही मैं ले, मैं कहा 3-4 पहले पे ने, वो भी बस ना काले होते आए ने, बेहतर है ही कि मैं ना ही लवां। तो वो जो है ना काले, उनके मैं बनाऊँगी मास्क, फेस मास्क बनाऊंगी, हेयर मास्क बनाऊंगी। मैं हेयर मास्क बनाना बहुत कम लगाती हूँ, मेरे बालों में जो चिंबड़ जाता है, जितना मर्ज़ी उसको मैं छाननी के साथ करूँ ना तो फिर भी वो बालों में रह जाता है। तो उसको मैं फेस मास्क ही बनाती हूँ, और उसका जो छिलका आता है ना उसको वैसे ही आप उतार के नाक पे लगाएं, फेस पे मले ना, तो हाँ क्या तो स्किन हो जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम कुछ और चीज़ पाने की। देखो ना तुम मैं ग्रोसरी के नाल निक्के निक्के टिप्पां भी देनी आ, हुस्ने सलूक, हुस्ने सीरत, हुस्ने खूबसूरती तुहानू सारी टीचिंग मैं सिखा देनी, तुम फिक्र ही ना करो। तो यहाँ पे आई हूँ, मैं ले रही हूँ जिप लॉक जो बैग है ना, ओहो हो मैंने रोज़मान से ले लिए थे, तो बड़ी इसकी मशहूरी हो गई। मैं बड़ी हैरत होती, कभी कभी एम वाली चीज़ की भी ना काफ़ी हो जाती है, रौनक मेला लग जाता है उस चीज़ का। तो ये देखिए लीडर मैंने सस्ते लगाए हुए हैं, तो यहाँ से मैं उठा रही हूँ 1 लीटर का। तो प्राइस में भी आपको दिखाती हूँ, इन्होंने सेल में लगाए, ये देखिए 1 € 65 का लगा है। नॉर्मली ना ये रोज़मार से महंगे मिलते हैं। चलो हुण तुसीं ना भाजी के लीडर चों जाके लियाने ने, जिन्हें मैनू मैसेज किया ना हुणे पूरी वीडियो सुनिया करो तो तुहानू पता आ जाएगा मैं की कहन दई। तो यहाँ से मैं लूँगी ये वाली शपूली बर्तन धोने वाली, मैं एक्शन से लेके आई हूँ, लेकिन उसकी मजाल है झाग बने, वो तो ऐसे जैसे बस लिक्विड डालना ही है, उसकी जितना मर्जी पानी डाले बिल्कुल उसकी झाग नहीं बनती, फजूल सी निकली है। तो फेवरेट वाली मैं यहाँ से स्प्रे उठाऊँगी, जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाई हुई है वो मैं उठा ली है कि चलो एक्स्ट्रा मैं ले आती हूँ, अगर मेरे पास हो भी तो फिर भी मैं ले आती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं अबाया की बात करना चाह रही हूँ, उस दिन मैं थोड़ी सी झलक तुहानू अबाया दी विखाई सी, बड़े मैसेज आने तुसी कित्थों लिया वे तो कित्थों नहीं लिया। वो ना मैंने लिया था ऑनलाइन लिया था। तो अगर आपके मुझे ना वो कह रहे हमें पूरी उसकी दिखाएं, वीडियो बना के दिखाएं, तो कल कोशिश करूँगी मैं आपको ना कि उसकी वीडियो बना के दिखा दूँ कि कैसा अबाया। ज़ाहिर बात है पूरी उसकी शक्ल देखना चाह रहे हैं उन्होंने, अगर लेना भी तो उनको पता लगे कौन सा। कपड़ा बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये है कि जब ये मैंने मंगवाया था ना तो बहुत ही लंबा था, मेरी बहन ने ना इसको कटवा कर नीचे से
तो उसको पीको करवाई है, जैसे वो होती ना तार वाली पीको उसके साथ, क्योंकि वो ज़मीन से उठा रहे, और बड़ा ही प्यारा मज़ेदार वाला उसका स्टफ़ निकला है। तो ये था 4800 का था। हाँ, डिलीवरी डाल के ना 5,000 कह लें। इसके साथ इसका दुपट्टा भी था पूरा, वो था। मैं खैर पर आपको कल की वीडियो में आपको दिखा दूँगी। मुझे इसके बारे में ना आने ने बाजी तुसी की शोशा छाड़ दे। मुझे कहते कि आप शोशा छोड़ देती हैं और पूरी चीज़ नहीं दिखाती हैं। आपने थोड़ा सा क्लिप दिखाया और बाद में आपने बोला मैंने बाया पहना। तो वो जो बाया पहनने वाली बहनें ना वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। वो कह रही हमें दिखाएं कि कौन सा बाया हमने भी लेना है और मुझे वेबसाइट देना। तो वो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शो ज़रूर करूँगी। मुझे पता है जिनको जो पहनती है ना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुद बड़े मज़ेदार लगते हैं वन सवन्ने वन सवन्ने पहनने के। कपड़े किसने देखने तो बाए हैं। तो बाया ये नहीं है बंदा कहे कि हमने पर्दे के लिए पहनना है, पर्दे के लिए पहने तो खुद शो अच्छा वो बाज आ जाएंगे ना कि आपने पर्दे के लिए पहनना होता है कि शो ऑफ करने के लिए पहनना होता है। ये बात नहीं होती। जो आप चीज़ पहनते जो आपको अच्छी लगती दिल करता ना बंदा वो पहने। तो इसलिए एवं ना आके इत्थे मत्ता ना दिओ। चलो जी, मेरे मियाँ भज के रेड़ी लै गए ने, तो हुणे तू मैनू दवो इजाज़त। असीं रखी गड्डी च समान ते वापस आवांगे कल। दुआवां च याद रखियो। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।